नमस्कार। चलिए आज चलते हैं इतिहास के सबसे गहरे फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशंस में से एक की गहराइयों में। इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, जहां महान योद्धा अर्जुन एक बहुत ही पर्सनल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, अपने ही परिवार से लड़ने का संकट। और ये संघर्ष, ये डायलेमा कर्तव्य, रिश्तों और जिंदगी के असल मतलब पर गहरे सवाल खड़े कर देता है। अर्जुन की ये पुकार ये सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं गूंजती, बल्कि ये एक बहुत ही गहरे अंदरूनी संघर्ष को दिखाती है। देखिए, ये सिर्फ एक योद्धा का संकट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। हम अपने फर्ज और अपने प्यार के बीच के टकराव को आखिर कैसे सुलझाएं? तो असल में समस्या की जड़ क्या है? अर्जुन अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही जैसे जम से गए हैं, पूरी तरह से पैरालाइज्ड। उनके लिए ये रिश्ते ही परम सत्य हैं और उन पर हमला करने का ख्याल भी वो सोच भी नहीं सकते। अर्जुन का जो तर्क है वो पूरी तरह से इमोशनल है। वो मानते हैं कि शरीर भले ही एक दिन खत्म हो जाए, पर जो रिश्ते वो महसूस करते हैं, एक पोते का, एक भाई का रिश्ता, वो हमेशा के लिए हैं, वो सच्चे हैं। उनके लिए ये युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी अपनी पहचान की बुनियाद पर ही हमला है। और यहीं पर कृष्ण एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं। वो अर्जुन का ध्यान इस टेम्पररी फिजिकल वर्ल्ड से हटाकर आत्मा की इटर्नल, अमर नेचर की ओर ले जाते हैं। ये इन अ वे एक माइंड बेंडिंग शिफ्ट है। कृष्ण समझाते हैं, देखो, शरीर और आत्मा ये दो बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज हैं। शरीर पैदा होता है, बदलता है और एक दिन मर जाता है, ये नाशवान है। पर आत्मा आत्मा अमर है, वो कभी नहीं बदलती, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो अर्जुन जिस मौत से डर रहे हैं वो सिर्फ शरीर की है, आत्मा की नहीं। और यही सेम लॉजिक, यही तर्क रिश्तों पर भी लागू होता है। कृष्ण बताते हैं कि हम जो भी भूमिकाएं निभाते हैं, बेटा, पिता, दोस्त, दुश्मन, वो सब इस शरीर से बंधी हैं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। ये नाते इसी जीवन के हैं, हमेशा के लिए नहीं। इस बात को और गहरा करने के लिए कृष्ण एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो दिमाग हिला देता है। वो पूछते हैं, जो आज तुम्हारा बेटा है, क्या पता वो पिछले जन्म में तुम्हारा पिता रहा हो या अगले जन्म में तुम्हारा दुश्मन बन जाए। ये दिखाता है कि रिश्तों की नेचर कितनी फ्लूइड और टेम्परेरी है। तो सवाल उठता है कि अगर रिश्ते परमानेंट नहीं हैं तो अर्जुन का दर्द इतना गहरा क्यों है? कृष्ण खुलासा करते हैं कि असली वजह मोह है, मतलब अटैचमेंट का भ्रम। तो ये मोह है क्या भला? ये वो भ्रम है जो हमें यकीन दिलाता है कि जिन लोगों और रिश्तों से हम जुड़े हैं वो हमेशा रहेंगे और हमें हमेशा की खुशी देंगे। ये टेम्पररी चीजों में परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश है। कृष्ण के मुताबिक अर्जुन के सारे दुख और कंफ्यूजन की जड़ यही भ्रम है। कृष्ण इसे एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि मौत का दुख भी हमेशा नहीं रहता। दोस्त कुछ दिन रोएगा, भाई कुछ और दिन, माँ शायद सबसे ज्यादा, पर आखिर में सबके आंसू सूख जाते हैं और जिंदगी अपनी नई राह बना ही लेती है। ये दिखाता है कि सबसे गहरे इमोशनल अटैचमेंट्स भी समय के साथ बदल जाते हैं। तो अगर सब कुछ टेम्पररी है तो इसका हल क्या है? क्या अर्जुन को सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही कृष्ण एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन देते हैं। दुनिया में काम करो, लेकिन लगाव के बिना, एक डिटैच्ड माइंड के साथ। सन्यासी मन अपनाने का मतलब यही है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवा पहनकर जंगल चले जाओ, नहीं। इसका मतलब है मन को अंदर से डिटैच्ड बनाना। असली मतलब है अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन से करो, लेकिन उसके रिजल्ट से मत जुड़ो। जीत हो या हार, फायदा हो या नुकसान, जो भी हो, उसमें उलझो मत। यही कर्म का असली रहस्य है। इन दो तरह के कामों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जब कोई भावनाओं या लगाव के चलते काम करता है तो वो एक खास नतीजे की उम्मीद करता है, और जब वो नहीं मिलता तो दुख होता है। लेकिन जब कोई सिर्फ अपने कर्तव्य को समझकर काम करता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ सही काम करने पर होता है, नतीजे पर नहीं। और इसी से मन में क्लैरिटी और असली शांति आती है। तो आखिर में कृष्ण अर्जुन को एकदम सीधा और क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो कहते हैं, भावनाओं के इस जाल से बाहर निकलो और देखो कि इस पल तुम्हारा कर्तव्य क्या है। एक क्षत्रिय योद्धा होने के नाते अर्जुन का धर्म, यानी उसकी सही भूमिका और कर्तव्य, इस न्याय की लड़ाई में शामिल होना है। उसे अपने धर्म का पालन करना ही होगा। और ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। कृष्ण का संदेश हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है।
इस बदलती हुई दुनिया में जहां रिश्ते और हालात हर पल बदल रहे हैं, हमारा शाश्वत कर्तव्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।